दोस्तों, विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है चाइना, जिसकी कुल आबादी लगभग 1.4 अरब है। दूसरे नंबर पर आता है भारत, जिसकी कुल आबादी है 1.3 अरब। अगर इन दोनों देशों की कुल आबादी को जोड़ें तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो किसी भी आबादी से ज़्यादा होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर एक दुनिया ऐसी भी है जो इन दोनों देशों की कुल आबादी के बराबर की है। सुनकर हैरानी तो ज़रूर हुई होगी आप लोगों को, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है दोस्तों, जो इन दोनों देशों की जनसंख्या के बराबर है। हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग दुनिया की, जिसका नाम है फेसबुक। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसी दुनिया है जिसके मंथली लगभग 2.6 अरब यूजर्स हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री इसी फेसबुक की, जिसे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट ने बनाई है। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे मात्र 16 सालों में फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने $1000 से $700 बिलियन की कंपनी को खड़ा किया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। 4 भाई बहनों में इकलौते लड़के मार्क बचपन से ही कंप्यूटर और कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग में इंटरेस्ट रखते थे। इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज C++ में छोटी उम्र में ही इतनी महारत हासिल कर ली थी कि क्लास 9th आते आते इन्होंने कंप्यूटर बोर्ड गेम रिस्क को क्रिएट कर दिया था। बचपन में ही इन्होंने जूकनेट नाम के एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी बना डाली थी, जिसके जरिए ये कंप्यूटर से अपने परिवार में आपस में बातें किया करते थे। इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान इन्होंने एक म्यूजिक वेबसाइट सिनैप्स को भी डेवलप किया था। इनकी काबिलियत को देख माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी इन्हें हाई स्कूल से ही हायर करना चाहती थी, लेकिन मार्क हाई स्कूल पूरा कर विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करने लगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। पहले साल में ही मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर सभी स्टूडेंट्स की इमेजेस चुरा ली और इसे एक फेसमेस नाम की वेबसाइट पर डालकर हार्वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को दंग कर दिया था। यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें उनके इस काम के लिए चार्ज किया गया, लेकिन तब तक फेसमेस.com पूरे हार्वर्ड में पॉपुलर हो चुका था। फेसमेस.com की इसी सफलता ने मार्क को उनके आगे की ज़िंदगी का रास्ता दिखा दिया। ये वो समय था जब इंटरनेट का दौर शुरू ही हुआ था और सोशल नेटवर्किंग के नाम पर ना के बराबर ऑप्शन थे। हार्वर्ड में ही मार्क ने अपने पहले बिजनेस पार्टनर एडवार्डो सेवेरिन से मुलाकात की। एडवार्डो मार्क के क्लासमेट थे। मार्क की मुलाकात हार्वर्ड कैंपस में कैमरून विनक्लेवोस, टेलर विनक्लेवोस और दिव्या नरेंद्र से भी हुई थी। ये कहा जाता है कि इन तीनों ने मार्क को हार्वर्ड कनेक्शन नाम से एक सोशल साइट बनाने का काम दिया था, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड कनेक्शन वेबसाइट बनाने के बजाय अपनी ही एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने लगे। हार्वर्ड कनेक्शन वेबसाइट के विल्किनवोस भाइयों और दिव्या नरेंद्र का ये मानना था कि मार्क्स को फेसबुक बनाने का आइडिया हार्वर्ड कनेक्शन से ही मिला था। इन सभी के बीच मार्क ने अपने मित्र एडवार्डो सेवेरिन से $1000 की हेल्प से 4 फरवरी 2004 को द फेसबुक नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट हार्वर्ड के अपने ड्रोन रूम से लॉन्च कर दी और यहीं से शुरुआत हुई थी दुनिया की सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की, जिसकी आज वैल्यू लगभग $700 बिलियन है। लेकिन फेसबुक और मार्क की राह कभी आसान नहीं रही। 4 फरवरी 2004 को लॉन्च होने के बाद से फेसबुक का सफ़र सफलता और कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। लॉन्च होने के 2 दिन बाद ही विल्किनवोस भाइयों और दिव्या नरेंद्र ने मार्क को फेसबुक को बंद करने का एक लीगल नोटिस भेजा, लेकिन फेसबुक और मार्क पर इस लीगल नोटिस का कोई असर नहीं पड़ा और देखते ही देखते फेसबुक से पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जुड़ गए। हालांकि साल 2008 में विनक्लेवोस भाइयों और दिव्या नरेंद्र के कोर्ट जाने पर फेसबुक को यह विवाद $300 मिलियन देकर सेटल करना पड़ा। हार्वर्ड में फेसबुक को मिली सफलता से उत्साहित होकर मार्क ने जल्द ही फेसबुक को USA में भी कॉलेजेस में लॉन्च कर दिया। नेटवर्किंग साइट की सफलता को देखते हुए मार्क ने हार्वर्ड की प्रेस्टीजियस डिग्री को बीच में छोड़ दिया और कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली आ गई।
साल 2004 के अंत तक फेसबुक के यूजर्स की संख्या 1 मिलियन हो गई थी। उसी वक्त फेसबुक ने अपने नाम से द हटाकर सिर्फ facebook.com कर लिया। साल 2005 में एसएल पार्टनर्स ने फेसबुक में $12.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर फेसबुक की 11% हिस्सेदारी खरीदी। यह फेसबुक का पहला मेजर इन्वेस्टमेंट था। इस इन्वेस्टमेंट के साथ फेसबुक की वैल्यू भी $100 मिलियन हो गई। साल 2005 में फेसबुक को एक बड़ा झटका लगा जब कंपनी के प्रेसिडेंट शॉन पार्कर को कोकीन रिलेटेड इंसिडेंट्स की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि फेसबुक के शॉन को हटाने के पीछे मार्क जुकरबर्ग का हाथ था, लेकिन फेसबुक ये नहीं चाहती थी कि उनका प्रेसिडेंट किसी भी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हो। यही कारण था कि शॉन पार्कर को प्रेसिडेंसी पद से मार्क द्वारा हटा दिया गया था। यह वो समय था जब फेसबुक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। फेसबुक ने इन्वेस्टर से मिले पैसों को कंप्यूटर साइंस से जुड़े ब्रिलियंट माइंड्स को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कंपनी के रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू के तरीके भी यूनिक होते थे। इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि ऑफिस वर्क प्लेस ऐसा हो रहे कि किसी भी एम्प्लॉय को वर्क का कोई स्ट्रेस न रहे। फेसबुक की यह पॉलिसी आज भी इसके ऑफिस कल्चर में देखी जा सकती है। साल 2006 में फेसबुक द्वारा एक नया फीचर टैग पीपल इंट्रोड्यूस किया। इस नए फीचर ने फेसबुक की ग्रोथ को नए मुकाम पर पहुंचा दिया और 2 साल के भीतर ही फेसबुक के यूजर्स की संख्या 5.5 मिलियन तक पहुंच गई। फेसबुक की इस सफलता ने बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनीज को फेसबुक की ओर आकर्षित किया। साल 2006 में याहू ने मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक को $1 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन मार्क्स ने फेसबुक के लिए कुछ और ही सोच रखा था। मार्क ने याहू का $1 बिलियन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी दौरान MTV द्वारा फेसबुक की $1.5 बिलियन बोली लगाई। मार्क ने इसे भी ठुकरा दिया। धीरे धीरे फेसबुक ने नए नए फीचर्स ऐड करना शुरू किया। न्यूज़ फीड भी इन्हीं में से एक फीचर था जो यूजर्स की रियल टाइम अपडेट को बताता था, लेकिन फेसबुक के बहुत सारे यूजर्स को ये फीचर पसंद नहीं आया। उन्हें लगा न्यूज़ फीड उनकी ज़्यादा ही जानकारी लोगों से शेयर कर रहा था। यह पहला मौका था जब फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। मामले को बढ़ता देख इस बात को लेकर मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक के सभी यूजर्स से माफ़ी मांगनी पड़ी और फेसबुक को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ा। हालांकि आज भी न्यूज़ फीड फेसबुक का एक सबसे पॉपुलर फीचर है। साल 2006 के अंत तक फेसबुक के यूजर्स की संख्या 12 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। साल 2007 में मार्क ने फेसबुक को दूसरे वेब डेवलपर्स के प्रोग्राम और एप्लीकेशन के लिए ओपन कर दिया। यहीं से फेसबुक केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट से एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गया। फेसबुक का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ने लगा। जल्द ही उस वक्त दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में $240 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर उसकी 1.6% हिस्सेदारी खरीदी। इस इन्वेस्टमेंट ने फेसबुक की वैल्यू को $15 बिलियन बना दिया। ये उस वक्त के लिए बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन थी। 2007 के अंत में फेसबुक ने दूसरी कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करना अलाउ कर दिया। इस एडवर्टाइजमेंट से पहले फेसबुक जहां सालाना केवल $30 मिलियन की कमाई कर रही थी, वो अब इस अमाउंट से 10 गुना से भी ज़्यादा कमाई करने लगी। साल 2008-2009 तक फेसबुक यूएस से बाहर निकल पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। फेसबुक के यूजर्स की संख्या विश्व की जनसंख्या से भी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन जल्द ही मार्क और फेसबुक के लिए बड़ी चुनौती आने वाली थी। दिसंबर 2009 में फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मार्क दोबारा मुसीबत से घिर गए। उस वक्त फेसबुक की डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स इस तरह की थी जिससे हर कोई किसी भी व्यक्ति की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता था। उस वक्त फेसबुक के यूजर्स की संख्या लगभग 350 मिलियन थी। फेसबुक में इस डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग की वजह से कई लोगों को आपत्ति हुई। विवाद को बढ़ता देख मार्क को एक बार फिर से फेसबुक पर आकर यूजर्स से माफ़ी मांगनी पड़ी। साल 2010 में बेन मैजर की बुक द एक्सीडेंटल बिलियनियर पर बेस्ड एक मूवी द सोशल नेटवर्क बनी, जिसे कई प्रेस्टीजियस अवार्ड भी मिले।
मूवी द सोशल नेटवर्क मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक बनाने की कहानी दिखाती है। द सोशल नेटवर्क को देखने के बाद मार्क ने खुद कहा कि वे इस मूवी में उनके बारे में दिखाई गई कई बातों से सहमति नहीं रखते। फेसबुक न सिर्फ खुद को हमेशा बेहतर बनाने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू जैसी बड़ी कंपनियों से टैलेंट हायर कर रही थी, बल्कि अपनी ही तरह की सिमिलर सोशल साइट्स जो फेसबुक के लिए कंपटीशन थी उसे भी खरीदकर फेसबुक में मिला रही थी। साल 2012 में फेसबुक ने फोटो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। इंस्टाग्राम उस वक्त इतनी पॉपुलर साइट नहीं थी जितना कि वो आज है, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम को खरीदकर फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग ने जता दिया कि वे फेसबुक के आगे किसी कंपटीशन को टिकने नहीं देंगे। 2012 में ही फेसबुक पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने गूगल और ट्विटर के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन चलाने के लिए एक पीआर फर्म को हायर किया था। फेसबुक ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। मई 2012 में फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई जब इसके शेयर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में लिस्टेड हुए। कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए $18 बिलियन इकट्ठा किए, जो कि यूएस की हिस्ट्री में तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ अमाउंट था। आज के दिन फेसबुक के एक शेयर की कीमत $253 है, जो कि उस वक्त के आईपीओ प्राइस $38 से भी 6 गुने से ज़्यादा है। शेयर का ये बढ़ता प्राइस फेसबुक की इन 8 सालों में हुई तरक्की को दर्शाता है। जैसे जैसे फेसबुक डेवलप होता गया, इसमें कई नई फीचर्स भी जुड़ते गए। साल 2009 न्यू लाइक बटन, 2011 में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप फेसबुक के डेवलपमेंट के जुड़े ऐसे फेजेस में से थे जो इस सोशल साइट को अन्य सोशल साइट से अलग बनाते हैं। 3 फरवरी 2014 को फेसबुक ने अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस वक्त तक फेसबुक के यूजर्स की संख्या 800 मिलियन से भी अधिक हो चुकी थी। फरवरी 2014 में ही फेसबुक ने उस वक्त का सबसे बड़ा एक्विजिशन किया जब उसने फेमस मैसेजिंग एंड कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। व्हाट्सएप भी फेसबुक के मैसेंजर ऐप के लिए एक कॉम्पिटिटर था, जिसे खरीदकर मार्क जुकरबर्ग या फिर फेसबुक ने एक और कॉम्पिटिटर का एंड कर दिया था। टीवी पर हमेशा कूल, काम और कलेक्टिव दिखने वाले मार्क ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर कर अपने फियर्स कॉम्पिटिटिव नेचर को परिचय दिया और ये भी बता दिया कि सोशल नेटवर्किंग के मामले में फेसबुक हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। साल 2015-2016 में फेसबुक को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब फेक न्यूज़ को लेकर हर तरफ से फेसबुक को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा। उस वक्त फेसबुक को लगभग 1.5 बिलियन लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे थे। यह यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का समय भी था। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह भी मानना था 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर फेसबुक की इन्हीं फेक न्यूज़ का काफ़ी असर रहा था, लेकिन इन सभी का फेसबुक की ग्रोथ और रेवेन्यू पर कोई असर नहीं पड़ा। साल 2016 में फेसबुक ने $3 बिलियन से अधिक का मुनाफा कमाया और फेक न्यूज़ की बातें फेसबुक की सक्सेस के सामने आसानी से दब गई। 2018 में भी फेसबुक को एक और बुरे दौर से गुजरना पड़ा जब फेसबुक पर आरोप लगा कि उसने अपने 87 मिलियन यूजर्स का डाटा यूके बेस्ड ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने facebook.com में एडवर्टाइजर्स का स्पेसिफिक यूजर्स फाइंड करने के लिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप किया था। इस न्यूज़ के बाहर आते ही फेसबुक को शेयर मार्केट में लगभग $70 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। मार्क जुकरबर्ग को एक बार फिर फेसबुक यूजर से इस डेटा ब्रीच के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। साल 2018 में रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा फेसबुक पर यूएस इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने की बात भी सामने आई। ये भी बातें हुई कि कई फेक फेसबुक अकाउंट्स के जरिए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को प्रभावित किया गया था। फेसबुक ने जांच के बाद करोड़ों फेक फेसबुक अकाउंट्स को ब्लॉक किया तथा अपनी कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइन भी अपडेट की ताकि भविष्य में फेक अकाउंट्स के जरिए किसी तरह के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने से रोका जा सके। दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे 2004 में बनी दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल दुनिया फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग की दुनिया को एक नया ही मुकाम दिया और पूरी दुनिया को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का नया तरीका स्थापित किया। फेसबुक का सफ़र उतार चढ़ाव का रहा है। इस पर इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभाव डालने के भी आरोप लगे, जो फेसबुक के प्रभाव को दुनिया पर बखूबी दर्शाते हैं।
फेसबुक आज भी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आगे बढ़ रही है और सोशल नेटवर्किंग से आगे बढ़कर फेसबुक प्लेटफॉर्म को कई नए मार्केट प्लेस की तरह उभार रही है। तो दोस्तों, ये थी फेसबुक की हिस्ट्री। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।